कृषि से संबंधित बिल जो लोकसभा और राज्यसभा में अभी हाल ही में पारित हुआ है, आइए जानते हैं क्या कहना है उसके बारे में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इसकी जानकारी लोगों से साझा की। हाल ही में जो लोकसभा और राज्यसभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल कृषि से संबंधित लाया गया और उसका पारण हुआ, उसके संदर्भ में मुझे दो तीन चीज़ों को लेकर के आपके समक्ष अपनी बात कहनी है। भारत गांव में रहने वाला देश है और देश की आबादी का लगभग 80% हिस्सा गांव में रहता है और स्वाभाविक रूप से गांव में रहने वाला अधिकांश व्यक्ति कृषि से जुड़ा हुआ है, वो किसान है और बागवान है। और उस दृष्टि से ये बिल बहुत महत्वपूर्ण, जिसका भी पारण हुआ और इसके बहुत दूरगामी परिणाम भी होंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि आने वाले समय में हमको किसानों की आय को दुगना करना है और उस दृष्टि से हम रिफॉर्म्स की तरफ भी बढ़ें और कृषि के क्षेत्र में हम बेहतर काम किस प्रकार से कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कानून में, व्यवस्थाओं में जो भी चीजें करने की आवश्यक हैं, उन चीजों को हम करने की शुरुआत करें। और उसी दृष्टि से अभी जो ये किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य का ये जो बिल 2020 जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में रखा गया और उसका पारण हुआ है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस निर्णय का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उसके साथ साथ मैं इस बात को लेकर के भी बड़ा स्पष्ट करना चाहता हूं, इससे सबसे बड़ी बात जो किसानों का भला हो और विपणन की जो है बेहतर सुविधाएं प्रदान करने की दृष्टि से और उसके साथ साथ में किसानों को उचित मूल्य मिल सके, जो सबसे बड़ी मुश्किल है। प्रोडक्शन करने के बाद किसान को जो उत्पादन का सही मूल्य मिलना चाहिए, उचित मूल्य मिलना चाहिए, वो जब नहीं मिल पाता है तो स्वाभाविक रूप से किसान को निराशा होती है, हताशा होती है और उसकी मेहनत जिस रूप में उसने की होती है, उस मेहनत का उसको परिणाम नहीं मिल पाता है। एक बात को लेकर के बड़ा मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि जो विपक्ष द्वारा जो बहुत शोरगुल किया गया इस बिल के पारण के समय और उसके बाद पारण होने के पश्चात भी जो कहा जा रहा है कि एपीएमसी तथा मार्केटिंग बोर्ड जैसी जो एजेंसियां जो है समाप्त हो जाएंगी, मैं ये कह रहा हूं कि ये बिल्कुल सरासर गुमराह करने की एक कोशिश है और ये गलत प्रचार है। किसानों को और इस देश की जनता को, प्रदेश की जनता को गुमराह करने का एक प्रयत्न है। एपीएमसी और मार्केटिंग बोर्ड जो है वो यथावत जिस रूप में है उस रूप में काम करती रहेंगी और न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, एमएसपी जो है, उसके अंतर जो है वो सरकारी खरीद में भी कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। ये भी बड़ा स्पष्ट करने की आवश्यकता है। और इसी बात को लेकर के जो विपक्ष के लोग जो है बार बार लोगों के बीच में किसानों को गुमराह करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उनको भड़काने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। और जो ये बिल है, इस बिल की असली स्पिरिट में जाने की कोशिश करें। और उसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो एक बहुत बड़ा परेशानी का एक कारण रहता, तो जो बिचौलिए होते थे, जो किसानों के उत्पाद में से जो है वो मुनाफा कमाते थे, वो भी इससे जो है वो रिस्ट्रिक्ट होगा, वो भी कम होगा, समाप्त होगा और किसान बिना किसी बाधा के अपने उत्पाद का देश के किसी भी कोने में, किसी भी मार्केट में उसको बेच सकेंगे।
ये भी इस बिल के अंतर्गत जो है एक बहुत बड़ी सुविधा जो है प्रदान की गई है, जिसका मुझे लगता है कि अभिनंदन करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से जब किसान कोई उत्पादन करता है, उसकी मार्केट वैल्यू उसको जहां उचित मिले उसको वहां बेचने का अधिकार होना चाहिए, उसको वहां जाने का अधिकार होना चाहिए, और वो सारी चीज को इस बिल के अंतर्गत जो है व्यवस्थित ढंग से जो है वो लाया गया है। और इसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो इस विधेयक के माध्यम से जो हमारी जो निजी मंडियम है, उनके जो इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है वो का जो है उनको भी स्ट्रेंथन करने की दृष्टि से एक बेहतर एक प्रयास है, वो भी इस बिल के माध्यम से बड़ा स्पष्ट है इसमें। और इसके साथ में ये भी मैं कहना चाहूंगा, किसान जो है कृषि के क्षेत्र में जो निजी निवेश के माध्यम से नई तकनीक अपना सकेंगे, और ये जो बहुत प्राचीन समय से जो चली है एक फसल लगाने का फैसला, 2 फसल लगाने का जो किसानों का एक ये होता था, उसमें नए इनिशिएटिव, नई चीजें जो है, नई टेक्निक जो है वो आगे नहीं आ पा रही थी जिस स्तर पर आनी चाहिए थी। इस बिल में वो भी प्रावधान साथ में जोड़े गए हैं ताकि किसान जो है नए इनिशिएटिव के साथ जो है नई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए अपने उत्पाद को जो है बढ़ा सके, वो भी इस पे प्रावधान किया गया है। और इसके साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं कि जो सीधे हमारे किसानों के उत्पाद खरीदने, वो खरीददारों, निवेशकों को किसी प्रकार के मार्केट शुल्क भी नहीं देना होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्केट शुल्क भी नहीं देना होगा। इससे प्रतिष्ठित कंपनियां सीधे किसानों से कृषि उत्पाद खरीदने के लिए प्रेरित होंगी, तो सीधे जो है वो परचेज करने के लिए जो है एक व्यवस्था जो है उसमें और ज्यादा मजबूत होगी। इसके साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं, इस विधेयक के माध्यम से जो हमारी कोल्ड चेन है और उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी जो उसमें व्यवस्था की गई है, और एग्रो प्रोसेसिंग के क्षेत्र में जो है निवेश और ज्यादा बढ़ने की भी संभावना इस बिल के माध्यम से इसमें जोड़ी गई है, ये भी मैं कहना चाहता हूं। और इसके साथ में आगे बढ़ करके मैं ये भी मैं जरूर कहूंगा, जो हमारे विपक्ष के लोग हैं, जिस प्रकार से वो प्रचार कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोगों के सामने गलत बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो किसानों को जो कह करके कि भ्रमित किया जा रहा है कि जो बड़ी कंपनियां किसानों की भूमि को हथिया लेंगी, ये तो बहुत ही हास्यास्पद स्थिति है जिस प्रकार का आरोप वो लगा रहे हैं, और उन्हें अपनी ही भूमि पर मजदूर की तरह काम करना होगा। यह आरोप जो है हम सिरे से खारिज करते हैं। ये बहुत ही घटिया और गुमराह करने वाला आरोप कि बड़ी कंपनियां आएंगी और किसानों की जमीन पर कब्जा करेंगे, और कब्जा करने के बाद वो मालिक बन जाएंगे, और उसके बाद जो किसान जो है वो बेचारे जो है वो मजदूरी करते रहेंगे। ये प्रचार इस प्रकार से करना, ये सचमुच में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। किसान जिसकी जमीन है वो उसका मालिक ही रहेगा, और मालिक होकर के अपने खेत में बेहतर ढंग से वो अपने काम कर सके, इस दृष्टि से इस बिल को लाने की